today we will discuss another topic, and that topic is form of verb. You know about tenses very well. How can we make sentences? You have known it. सीता पत्र लिखती है. सीता writes a letter. सीता is writing a letter. Sita has written a letter. Sita has been writing a letter since morning. Sita wrote a letter. Sita was writing a letter. Sita had written a letter. Sita had been writing a letter since morning. Sita will write a letter. Sita will be writing a letter. Sita will have written a letter. Sita will have been writing a letter since morning. प्रश्नवाचक बनाओगे तो 12 में से बच्चों 2 को छोड़ करके बाकी सब में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगा देंगे, प्रश्नवाचक बन जाएगा. क्यों अर्चना? हैव यू अंडरस्टूड? उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो, नकारात्मक बन जाएगा. तो आपके सामने 2 ही वाक्य ऐसे हैं जिनमें साधारण में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं. तो पहले में हम क्या लगाते हैं? डू. डू कहाँ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. और डज किस में लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, किसी के नाम के साथ. जो ही आप डज अप्लाई करते हो आप ऐसे यस हटा दोगे. सेम प्रश्नवाचक में, सेम नकारात्मक में. 5वें की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है. लेकिन डिड लगने के बाद में क्या होगा? जो साधारण वाक्य के अंदर सेकंड फॉर्म थी वो किस में बदल जाएगी? फर्स्ट में बदल जाएगी. ठीक है. और नकारात्मक बनाएंगे तो वहां डू के बाद नोट, डज के बाद नोट और 5वें में डिड के बाद नोट. दूसरी जो चीज याद रखनी है आपको, जैसा करता वैसी सहायक क्रिया. समझ गए? तीसरी जो बात याद करनी है, कभी हटके आईएनजी लगती है. जैसे कोई वर्ब आ रही है सी एस डबल ई हटेगी नहीं. डी वाई डाई, रंगना. डाई मरना में आई ई वाई में बदलती है, लेकिन यहाँ डी वाई ई में क्या होगा? सीधी आईएनजी जुड़ेगी. कट है, पुट है, सट है, इनमें टी डबल होकर के आईएनजी लगेगी. बेग है, रोब है, इनमें क्या होगा? जी और बी डबल होकर के आईएनजी ईडी लगेगी. तो आपने वाक्य बनाने सीख लिए होंगे मेरे ख्याल में सबने. किस किस की अभी भी प्रॉब्लम है इनकी हेल्प करो. गौतम, हर्ष, बाकी जिनको आ रहा है वो इन बच्चों की हेल्प करो. अर्चना, अभी यू हैव प्रॉब्लम? You have to understand everything when the teacher is teaching you. On the same day, you have to learn that kind of thing. Otherwise, you have to spend a lot of time to study and to learn that kind of thing. बहुत समय लगेगा. समझ गए? अब अपन टॉपिक लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है टॉपिक और बहुत ही इजी होता है. उसमें ध्यान किन किन चीजों का रखना है? जैसे ये कोई वाक्य है, आप उसी वाक्य को ले लो. सीता राइट्स ए लेटर. सीता राइट्स ए लेटर. अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे. किसका सेंटेंस है? एवी का मतलब एक्टिव वॉइस. इसमें कौन होता है? कर्ता प्रधान होता है. इसलिए एक्टिव वॉइस को क्या बोला जाता है? कर्तवाच्य.
यानी इसका वाचन, इसकी पहचान, इसकी जानकारी हमें कर्ता से मिलती है। और पैसिव वॉइस का मतलब कर्मवाची, उसकी पहचान किससे होती है? कर्म से, यानी पहले ऑब्जेक्ट आएगा। एक चीज हमेशा याद रखो, आपने टेंसों के वाक्य बनाए हैं, उनमें ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा था आपने? लास्ट में। किसके बाद? वर्ब के बाद। समझ गए ना? तो यहां भी किसके बाद मिलेगा आपको? वर्ब के बाद। उसको हम क्या करेंगे? पहले लेंगे। यहां देखो, सीता क्या हुआ? सब्जेक्ट। राइट्स क्या है? वर्ब। और एनेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। ये सोच लो। तो पहला जो आपको नियम याद रखना है वो ये याद रखना है, एवी का ऑब्जेक्ट पीवी का सब्जेक्ट बन जाता, और वो ऑब्जेक्ट मिलता कहां है? क्रिया के बाद। तो क्रिया के बाद बच्चों यहां क्या है? लेटर। तो इसको हम कहां ले आएंगे? हो सकता है आपकी एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब ना हो, लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कहने का मतलब बिना सहायक क्रिया के पैसिव वॉइस नहीं होगी। ये बात गारंटी समझो आप। और एक्टिव वॉइस के अंदर जब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है, यानी कर्ता के तुरंत बाद में क्रिया है, तो कितने वाक्यों का कितने टेंसों के वाक्य हैं ये? 2। या तो पहले के या पांचवें। बाकी सब में कर्ता के बाद क्या आता है? सही आती है भाई। 12 में से पहले और 5वें में नहीं आती है, बाकी में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब जहां आती है तो उसके अकॉर्डिंग हम काम में ले लेते हैं। नहीं है वहां आपको ध्यान देना है, ऐसा वाक्य या तो प्रेजेंट सिंपल है या ऐसा वाक्य पास्ट का सिंपल है। अब ध्यान ये करना है, ना तो डूडल्स पैसिव्स में आते हैं, फिर मैं लिखूंगा नीचे बाकायदा, ना तो डूडल्स पैसिव्स में आते हैं और ना ही डिड पैसिव्स में आती है। समझ पा रहे हो चीज को? और बिना सहायक क्रिया के पैसिव्स बनती है। कई बार आपके घर में जामुन नहीं होता, जामुन लगाते हैं शाम को, दूध जमाते हैं, वो नहीं होता है तो तुम जामुन लगाते नहीं क्या? नहीं लगाते क्या? आपके घर में जामुन नहीं है तो जामुन लगाते नहीं क्या? लगाते हो। कहां से लाते हो? अड़ोस पड़ोस से, यानी अगले घर से लाते हैं अपन। वो घर साथ से ताऊ ताई किसी का भी हो सकता है, वहां से लाते हैं। जब आपका डूडल काम में नहीं आ रहा है पैसिव में, तो इससे अगले घर में चले जाओ। इससे अगले घर में कौन? प्रेजेंट कंटीन्यूअस कौन है? इज, एम, आर। 3 हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो बच्चों 3 ही प्रकार से वो काम में आएंगे। ये सुनो, इज एक क्वेश्चन में लगेगा, एम आई के साथ लगेगा, और आर किस में लगेगा? बहुवचन। समझ गए मेरी बात? अब यहां आपके पता चल रहा है कि ये किसका सिंपल है? किस टेंस का सिंपल है? प्रेजेंट का सिंपल। प्रेजेंट की सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डूडल्स है, डूडल्स पैसिव्स में आती नहीं। जैसे तुम में से ज्यादातर क्या सभी बच्चे मांस नहीं खाते होंगे, मांस नहीं खाते तो कुछ और खाते, खाते तो वही भाई। डूडल्स नहीं आता है तो उससे अगले घर की हेल्पिंग वर्ब हम काम में ले लिए। वो क्या है? इज, एम, आर। अब मैंने आपको बताया था जैसा करता वैसी सही क्रिया। यह एडेटर क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर क्या करोगे? ऐसा सॉरी, सिंगुलर क्या करोगे? इज लगाओगे। यहां क्या लगा दिया? इज। ठीक है, तो 2 नंबर का नियम क्या हो गया? पीवी में एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है? जरूरी है। समझ गए? और तीसरी चीज, तीसरा नियम क्या है? पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? डू यू नो? थर्ड। कौन सी आती है? थर्ड। तुम्हें राइट की थर्ड बनानी आती है क्या? फर्स्ट क्या है? राइट, सेकंड क्या है? रोड, और थर्ड क्या है?
यानी फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही जहां टी है उसको डबल कर दो। तो यहाँ टी है, इसको डबल कर दो, क्या हो गया? WRIT। तो क्या हो गई? डबल ई पहले से है ही, एन और लगा। राइट, रोड, रिटन। अब चौथा नियम है, वो क्या हो जाएगा? एवी का सब्जेक्ट पीवी का ऑब्जेक्ट बनेगा या बन जाएगा तथा उसे लिखना जरूरी हो तो उससे पहले क्या लगेगा बच्चों? बाय। उससे पहले बाय लगेगा। कई सब्जेक्ट क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं, वो बाय के आगे आते हैं। जैसे समवन है, नो वन है, नो बडी है, एनीवन है, ये बाय के आगे आते हैं, ये बाय भी नहीं लगेगा। जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पैसिव क्या बनेगी? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग ही बोलते हैं इंग्लिश, तो भैंस बकरी तो बोलती नहीं है, इसलिए वो स्वतः सिद्ध है, वो सब्जेक्ट बाय के आगे आते हैं। तो चौथा नियम पालन कर लो आप, एवी का सब्जेक्ट पीवी का ऑब्जेक्ट बन जाता है और उससे पहले क्या लग जाता है? बाय। अब यहां नाम का नाम जीव का क्यों आता है? अन्यथा अगर वहां सी है तो यहां बाय हर बनेगा, ही है तो बाय हिम बनेगा, आई है तो बाय मी बनेगा, वी है तो बाय अस बनेगा, यू है तो यू का बाय यू ही। यानी यू को ध्यान में रखना है। जैसे टेंस सीखते समय तुमने आई को रखा था, बार बार उसमें पाना बदला था अपना, ऐसे यू को ध्यान में रखना है। यू सब्जेक्ट भी यू है और ऑब्जेक्ट भी यू है, लेकिन वो कब सब्जेक्ट है कब ऑब्जेक्ट है? वाक्य की शुरुआत में है तो सब्जेक्ट है, समझ गए ना? यानी सहायक क्रिया के पहले या सहायक क्रिया के बाद है तो सब्जेक्ट है, और क्रिया के बाद है तो क्या है? ऑब्जेक्ट। जब जब आपको क्रिया के बाद में यू मिले तो क्या है? ऑब्जेक्ट। उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। ये चक्कर में नहीं पढ़ना है कि बाय के आगे यू कैसे लगाए, यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। ठीक है, अब इन चीजों को एक बार आप फिर रिवाइज करो, ध्यान में रखो, ये बातें जरूर आपको ध्यान रखनी है। एवी का ऑब्जेक्ट पीवी का सब्जेक्ट होता है, यानी बाद वाली चीज क्या है? पहले रखनी है, किसी को बात नहीं होनी चाहिए। एवी का ऑब्जेक्ट मिलेगा कहाँ आपको? क्रिया के बाद। ऑब्जेक्ट मिलता है क्रिया के बाद, तो उसको कहाँ लगा दो? शुरुआत में लगा दो। कहाँ लगा दो? शुरुआत में लगा दो। समझ पा रहे हो? तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। मेरी बात समझ गए ना? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट मिलेगा कहाँ? क्रिया के बाद। उसको लाना कहाँ है? पैसिव में पहले। फिर दूसरा नियम आपको बताया है, पीवी में हेल्पिंग वर्ब जरूरी है, पीवी में हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं दी हुई है, ऐसी स्थिति में क्या है? ऐसी स्थिति में क्या है? वो या तो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है या वो पास्ट सिंपल का वाक्य है। प्रेजेंट सिंपल का है तो उसकी सहायक क्रिया डूडल होती है जो पैसिव इसमें लगती नहीं है। तो जो नहीं लगती है उससे आगे वाले टेंस में जाओ, उस वाली लगेगी। ठीक है ना? तो डूडल वाले में क्या लग जाएगा? इज एम आर। करता देखो, जैसा करता वैसी सहायक क्रिया। ठीक है, पांचवें में क्या मिलेगी आपको? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म वाले पांच सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। डिड पैसिव में आती नहीं है,
इसलिए हम क्या करेंगे, उससे अगले घर में जाएंगे, उससे अगले घर में मतलब पास्ट कंटिन्यूस में जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूस में एक्टिव वर्ब क्या है, वो जो वर है, एक वचन करता है या आई है तो वो लगा देंगे, बाकी है तो वर लगा देंगे। अंडरस्टैंड। अब क्या चीज होने पर क्या करना है हमें, कैसे कैसे बदलना है, ये चीजें आपको नोट कर लिया करो। काम की चीजें होती है जो बताता हूँ तुरंत नोट कर लिया करो उनको, ताकि आप घर पे जाके दोबारा उनको रिवाइज कर सको। अब आपको देखना है यानी एक्टिव वॉइस में क्या चीज आ जाए तो उसको पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे हम, ठीक है। यहां अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, मिलेगी प्रेजेंट सिंपल, या फर्स्ट फॉर्म के साथ और क्या मिल रहा है, एस या ईएस, तो यहां आप क्या कर दोगे उसको, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, आज इतना ही आपको ध्यान में रखना है, 4 नियम याद करने हैं और बाकी ये देखना है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।